like a Hellcat. पार्ट 4 में हमने देखा कि जब सियोयोन कांगवू के क्लोज होकर बैठ जाती है तो इससे कांगवू को काफी अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। इसलिए वो जल्दी से खड़े होकर सियोयोन को वहां से जाने के लिए बोलता है। पर सियोयोन कांगवू का पीछा करते हुए कहने लग जाती है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक कांगवू उसके पेपर्स पर साइन नहीं कर देता। कि तभी एक्सीडेंटली सियोयोन की कांगवू से टक्कर हो जाती है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब सियोयोन कांगवू के क्लोज आती है तो इससे कांगवू की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज होने लग जाती है। इतनी ज्यादा कि जब सियोयोन भी उन्हें सुनती है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कांगवू से पूछती है कि ऐसा क्यों। जिसे सुन कांगवू जल्दी से सियोयोन को उठाकर उसे गेट के बाहर फेंक देता है, जहाँ ऑलरेडी मिनह्यूक भी खड़ा हुआ था क्योंकि वो कांगवू से मिलने के लिए आया था। और फिर कांगवू इन दोनों के मुंह पर गेट बंद करने के बाद अपना सर फ्रिज में रखकर खड़ा हो जाता है। और वहीं मिनह्यूक जब सियोयोन से पूछता है कि आप यहाँ कैसे, तो फिर सियोयोन काफी एम्बैरेसिंग होने के बाद मिनह्यूक को सारी बात बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो और कांगवू मिडिल स्कूल फ्रेंड्स हैं। जिसे सुन मिनह्यूक भी एक टाइम के लिए काफी हैरान होता है कि तभी वहाँ मीक्युंग और पार्क्युंग ये दोनों भी आ जाते हैं। जहाँ जब जैसे पार्क्युंग मीक्युंग और सियोयोन को बताने ही वाला होता है कि मिनह्यूक कांगवू का ही कजन है, पर उसके बोलने से पहले मिनह्यूक पार्क्युन को रोक लेता है और ऐसे एक्टिंग करने लग जाता है कि जैसे वो सभी सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर मिनह्यूक को बार बार पार्क्युन के क्लोज होता देख मीक्युंग और सियोयोन कुछ अलग ही सोचने लग जाती हैं क्योंकि उन दोनों को ये सब काफी अजीब लग रहा था। इसलिए फिर वो वहां से जाने के बाद कार में बैठकर कहती हैं कि शायद डॉक्टर मिनह्यूक भी कांगवू और पार्क्युन की तरह ही हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब पार्क्युन और मिनह्यूक ये दोनों कांगवू के घर आते हैं तो वहाँ कांगवू अपना सर स्वेटर के अंदर करके एक टर्टल की तरह बन के बैठा हुआ होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी सियोयोन के सामने सबसे बड़ी बेइज्जती हो गई है, जिस वजह से अब वो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। जिसकी ऐसी कंडीशन देख वो दोनों वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। पर मिनह्यूक वहाँ से जाने से पहले कांगवू से कहता है कि तुम याद से सियोयोन के पेपर्स पर साइन कर देना क्योंकि वो इन दिनों इस वजह से काफी परेशान चल रही हैं। जिनके जाते ही कांगवू अपना सर बाहर निकालता है और जब गुस्से में उठकर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसे सियोयोन की शर्ट पड़ी हुई दिखती है। जिसे पहले तो वो उसे गुस्से से उठाकर फेंकने वाला था और फिर आराम से उसे सोफे पर रख देता है और अपने बेडरूम में आकर सोने की कोशिश करने लग जाता है। पर उसे वहाँ भी हर जगह बार बार सियोयोन ही दिख रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा इरिटेट होकर मुंह बनाते हुए रोने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सियोयोन वापस अपने घर आकर अपने भाई वॉन्सुक जो कि गे है उससे पूछती है कि जब तुम लड़कियों के साथ होते हो तो क्या तुम्हें उस टाइम कुछ अजीब फील होता है, मतलब कि क्या तुम लड़कियों को देखकर एक्साइटेड होते हो। जिस पर पहले तो वॉन्सु सियोयोन को देखने लग जाता है और फिर कहता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है पर ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जिसे सुन सियोयोन वहाँ से जाने लगती है पर वॉन्सु सियोयोन को रोक उससे पूछता है कि क्या अब तुम मुझे पूरी बात एक्सप्लेन करोगी, मतलब कि क्या तुम्हारा कोई गे फ्रेंड है और अगर है तो क्या तुम कंफर्म हो कि वो गे ही है। जिस पर सियोयोन बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से कंफर्म हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम पार्क्युन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है ये बात सोच कर कि मैंने मीक्युंग से झूठ बोल तो दिया कि मैं और कांगवू डेट कर रहे हैं, पर जब कांगवू को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांगवू अपने सामने सियोयोन की शर्ट और खुद के पास ट्रैक बजट के पेपर रख के कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे ट्रैक बजट पे भी साइन कर रहा हूँ ताकि तुमसे दोबारा मुलाकात ना हो पाए। और फिर वो सियोयोन की शर्ट को ड्राई क्लीन करवा के फॉर्म के साथ सियोयोन को भिजवा देता है, जिससे देख सियोयोन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो फाइनली मेरे स्टूडेंट्स के ट्रैक कंपटीशन फॉर्म पर मुझे कांगवू के साइन मिल ही गए। और फिर कांगवू अपने स्टूडियो में बैठकर आराम से काम कर रहा होता है पर उसके हाथों से बार बार ना चाहते हुए भी बार बार सियोयोन के फेस की ही स्केच बनी जा रही थी। जिसे इरिटेट होकर कांगवू अपने हाथ पर गुस्सा करने लग जाता है कि तभी उसके पास सियोयोन की कॉल आती है जो कि खुशी खुशी कांगवू को थैंक्स बोलकर कॉल कट कर देती है। जिसका ये बिहेवियर देख कांगवू कहता है कि ये तो कल रात वाली बात से बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो।
तो फिर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम सियोजुन और जूही को देखते हैं जिनकी गेम क्लास चल रही होती है, जहाँ सभी को अपने पार्टनर को बॉल से प्रोटेक्ट करते हुए गेम खेलना होता है। और अब क्योंकि सियोजुन की पार्टनर जूही होती है तो इसलिए वो जूही की बिल्कुल फिक्र नहीं करता, मतलब कि वो गेम में सिर्फ अपने फेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जिस सबसे परेशान होकर जूही सियोयोन के ऊपर चिल्लाकर कहती है कि अब मैं तुम्हें गेम खेलकर दिखाऊंगी, इसलिए तुम चुपचाप मेरे पीछे खड़े हो। और फिर आगे आकर अपनी अपोजिट टीम को बॉल देने के लिए कहती है, जिसे देख सब लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो तो इस लड़की का ओवर कॉन्फिडेंस। पर जब जैसे वो लोग जूही को आउट करने के लिए उसके ऊपर जोर से बॉल मारते हैं कि तभी जूही उस बॉल को बहुत आसानी से अपने एक हाथ से रोक लेती है, जिसे देख सबके रिएक्शंस वाकई में देखने लायक होते हैं। और यहाँ तक कि सियोजुन भी ये सब देखकर काफी शॉक हो जाता है। देन जूही बॉल को अलग अलग साइड से फेंक कर अपनी अपोजिट टीम को अकेले ही बहुत आसानी से हरा देती है, जिसे देख सियोजुन काफी ज्यादा खुश होता है और फिर सियोजुन को जूही की वजह से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। पर जूही सियोजुन को अब भी गुस्से से ही देख रही होती है, इसलिए फिर आफ्टर क्लास सियोजुन जूही के पास आकर उससे सॉरी बोलता है, जिसे जूही माफ कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम मीक्यूंग को देखते हैं जो कि सियोयोन से कहती है कि मैं आज किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ चल सकती हो हमारे ऊपर दूर से नजर रखने के लिए, ताकि मैं जिससे फर्स्ट टाइम मिलने जा रही हूँ वो मेरे साथ कुछ गलत ना करे। जिसके लिए सियोयोन मान जाती है। और वहीं कोइंसिडेंटली कांगवू अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के साथ उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है जहाँ मीक्यूंग और सियोयोन भी आने वाली हैं। इसलिए यहाँ होता है क्योंकि उसकी मॉम और ग्रैंड मदर ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर रखी थी, जिसके लिए कांगवू भी आसानी से मान जाता है, इस उम्मीद से कि अगर वो लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाएगा तो इससे उसे सियोयोन को भूलने में और भी ज्यादा आसानी होगी। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद मीक्यूंग और सियोयोन भी रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां मीक्यूंग तो अपनी ब्लाइंड डेट के लिए चली जाती है और सियोयोन वॉशरूम जाती है, जहां वो एक लड़की की बातें सुनती है, जिसे उसे पता चलता है कि ये लड़की कांगवू के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। इसलिए फिर सियोयोन उस लड़की का पीछा करने लग जाती है और कांगवू को उस लड़की के साथ बैठा हुआ देख लेती है। अब इस सब को देख कर सियोयोन को यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कांगवू को जबरदस्ती लड़कियों के साथ डेट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, ताकि उसकी गे होने वाली बात को पब्लिक से छुपाया जा सके। और वहीं जब कांगवू उस लड़की को थोड़ा थोड़ा सा खाते हुए देखता है तो ये सब देखकर कांगवू को सियोयोन की याद आने लग जाती है कि सियोयोन कैसे एक बारी में बहुत सारा खा जाती है, जिसे याद करते हुए कांगवू स्माइल करने लग जाता है। जिसे स्माइल करता हुए देख सियोयोन सोचती है कि शायद बेचारा कांगवू पार्क्यून को मिस कर रहा है। और वहीं मीक्यूंग जिस पर्सन के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी उससे उसकी बिल्कुल भी बात नहीं बनती, इसलिए वो काफी ज्यादा सैड और गुस्सा हो जाती है। और वहीं नेक्स्ट सीन में कांगवू अपनी मॉम को कॉल करके कहता है कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता, इसलिए आप प्लीज अब और कोई ब्लाइंड डेट अरेंज मत करना। और फिर इतना बोल के फोन कट करके रख देता है, जिसके बाद उसे अपनी कार में सियोयोन बैठी हुई दिखने लग जाती है। और फिर जब वो अपने घर के बाहर पहुंचता है तो उसे वहां भी सियोयोन दिखने लग जाती है, पर इस बारी वो उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल में होती है, जिसे देख कांगवू काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो सियोयोन ट्रैक फॉर्म पर साइन करने के लिए थैंक्स बोलते हुए कांगवू को एक स्टफ पोटैटो पॉट देती है, ये बोल कर कि ये देखो तुम्हारे जैसा है ना। जिसे देख कांगवू यहाँ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, जिसका रिएक्शन देख सियोयोन पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? अगर तुम कहो तो मैं इसे चेंज करवा सकती हूँ। और जब जैसी उसे कांगवू से लेने ही वाली होती है कि तभी कांगवू अपना हाथ ऊपर कर लेता है, जिससे कि ये दोनों यहाँ फिर से काफी क्लोज हो जाते हैं। और फिर कांगवू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिसे सुन सियोयोन कांगवू को देखने लग जाती है। पर जब जैसे ये दोनों उस जगह पहुँचते हैं जहाँ से सियोयोन ने ये गिफ्ट बाय किया था, पर तब तक उस स्ट्रीट का वेंडर वहाँ से जा चुका होता है। इसलिए ये सब देख सियोयोन कांगवू से कहती है कि तुम ये गिफ्ट मुझे वापस दे दो, मैं इसे कल यहाँ आकर चेंज करवा दूंगी। बट कांगवू कहता है कि नहीं, डोंट टच माय मिस्टर पोटैटो, क्योंकि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है कि मैं इसे ही अपने पास रखना चाहता हूँ। जिसे सुन सियोयोन बोलती है कि अरे वाह, तुमने इसका नाम भी रख दिया। तो फिर कांगवू पीछे मुड़कर स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि उसे ये गिफ्ट वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आया होता है। देन सियोयोन कहती है कि तुम अब भी मिडिल स्कूल वाले कांगवू ही लगते हो। और फिर उसके फोरहेड पर हाथ रख कहती है कि बस अब थोड़े बड़े हो गए हो।
और फिर इतना बोलकर वो वहाँ से आगे जाने लगती है। बट कांग वू वहीं एक जगह स्टॉप हो जाता है और सियोयोन को देखने लग जाता है। सियोयोन उसे पीछे मुड़कर आगे आने के लिए बोलती भी है, पर कांग वू उसे देखते हुए कहता है कि तुम क्यों मेरे इतने क्लोज आ रही हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कांग वू डॉक्टर किम के ऑफिस आकर उनसे पूछता है कि मैं कैसे पता करूं कि मैं सियोयोन के लिए क्या फील करता हूं, क्योंकि जब जब वो मेरे करीब आती है तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ। जिस पर डॉक्टर किम उससे बोलते हैं कि ये पता करना बहुत सिंपल है, मतलब कि तुम्हें बस ये नोटिस करना है कि जब जब तुम सियोयोन के साथ नहीं होते हो तो क्या तुम उसे मिस करते हो, और अगर जब तुम उसे किसी और लड़के के साथ देखते हो तो क्या इससे तुम्हें जेलिसी होती है। और फिर कहते हैं कि अगर तुम इन बातों का पता कर लो तो फिर तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर अच्छे से कंफर्म हो जाओगे, जिसके लिए कांग वू मान जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और फिर अपने घर आकर एक्सरसाइज करते हुए कहता है कि मैं सियोयोन को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मिले हुए अभी सिर्फ 15 घंटे 18 मिनट और 25 सेकंड ही तो हुए हैं। और फिर बात लेते हुए सोचने लग जाता है कि वैसे इस टाइम सियोयोन क्या कर रही होगी, कहीं वो किसी लड़के के साथ तो नहीं होगी। और फिर कहता है कि अरे नहीं, इस टाइम तो वो सिर्फ स्कूल में बच्चों को एक्सरसाइज करवा रही होगी। कि तभी उसे डॉक्टर किम दिखने लग जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि क्या पता वो इस टाइम बीमार हो और कोई और उसकी केयर कर रहा हो। जिसे सुन कांग वू जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ सियोयोन एक स्टूडेंट को पिगी बैग राइड देकर उसको मिनह्यूक के ऑफिस लाती है, जिसके बाद वो स्टूडेंट मिनह्यूक से बैंडेज करवाने के बाद वहां से चला जाता है। जिसके जाते ही जब सियोयोन भी वहां से जा ही रही होती है कि तभी मिनह्यूक सियोयोन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, ये बोलकर कि तुम्हारे भी तो लेग पर चोट लगी है, इसलिए तुम्हें भी अपना बैंडेज करवाना होगा। जिसके लिए सियोयोन रुक जाती है। देन मिनह्यूक उसके बैंडेज करने लग जाता है, जहाँ बातों बातों में वो बताता है कि जब मैंने फर्स्ट डे ये स्कूल ज्वाइन किया था तो मैं यहाँ किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ की हर चीज़ बोरिंग लग रही थी। पर फिर मैंने तुम्हें देखा, जहाँ तुम तब भी एक स्टूडेंट को अपने बैग पर कैरी करके लेकर जा रही थी, जैसे वो चोट उस स्टूडेंट को नहीं बल्कि तुम्हें लगी हो। इसलिए उस टाइम तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लगी थी, जिस वजह से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया। जिसे सुन सियोयोन हैरान होकर मिनह्यूक को देखने लग जाती है, क्योंकि उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो सियोयोन को कितना ज़्यादा पसंद करता है। बट अब भी सियोयोन मिनह्यूक के इशारों को समझ नहीं पाती, और वहीं गेट के बाहर कांग वू इन दोनों को साथ देख लेता है, जिसे देख कांग वू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो सियोयोन को मिनह्यूक के साथ देखकर जेलस हो रहा था। इसलिए फिर वो अपने ऑफिस में आकर खुद से बोलता है कि आखिर मुझे बिन बात इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि मिनह्यूक सियोयोन के सिर्फ बैंडेज ही तो कर रहा था। कि तभी वाइस प्रिंसिपल बिना परमिशन कांग वू के ऑफिस में आकर शोर मचाने लग जाते हैं, जिन्हें देख कांग वू बहुत जोर से वाइस प्रिंसिपल के ऊपर चिल्लाता है और फिर उनके ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकालने के बाद उन्हें वहां से भगा देता है। मतलब साफ है कि कांग वू अब सियोयोन को दिल से बहुत ही ज्यादा लाइक करने लगा है। और फिर वो खुद इस बात को रियलाइज करने के बाद कहता है कि मेरे साथ सेम वही सब चीज़ें हो रही हैं जैसा कि डॉक्टर किम ने बोला था। इसलिए कांग वू जब स्कूल से बाहर आता है तो उसे सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं, जैसे सभी लोग उसे फ्लावर्स दे रहे हों, उसे विश कर रहे हों सियोयोन के साथ फॉल इन लव होने के लिए। इसलिए कांग वू उन सभी के साथ डांस भी करने लग जाता है, और फिर डांस करते करते हाथों में फ्लावर्स लेकर खुशी खुशी सियोयोन के पास आता है, जो कि मिक्यूंग के साथ खड़ी हुई बातें कर रही थी। कि तभी कांग वू को बीच रास्ते में वही सब बातें याद आने लग जाती हैं जो सियोयोन ने उसके बारे में बोली थी, जिनको याद करते हुए कांग वू की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। और जब जैसे सियोयोन उसे देखती है तो वो जल्दी से उन फ्लावर्स को विंडो से बाहर फेंक देता है और फिर मुड़कर वहां से चला जाता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देख सियोयोन कुछ समझ नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में हम कांग वू की बहन यानी कांग ही को देखते हैं, जो जब वापस अपने घर जाने से पहले हर बार की तरह फुल एटीट्यूड के साथ वैलेट बॉय को पैसे दे रही थी। कि तभी उसे वॉन जाए की बात याद आती है कि उसे सबके साथ मैनर से पेश आना चाहिए, जिसे याद करके कांगी उस वैलेट बॉय को थैंक्स बोलकर पैसे दे देती है एंड फिर वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वॉन्सुक अपनी कार से वापस अपने घर पहुंचता है, जिसे कोल्ड हो रहा था, तो उसे देख वॉन जाए कहता है कि तुम यहाँ
जबकि सियोयोन तो तुम्हें मेडिसिन देने तुम्हारे बार गई है। कि तभी फिर हम कांगवू को देखते हैं जो कि गे बार को सेलिब्रिटीज का बार समझ के ड्रिंक कर रहा था। कि तभी उसके पास पार्क ह्यून आता है जो कि फिर से अपनी कंपनी के फेमस आइडल को ढूंढने वहां आया था। इसलिए फिर वो थोड़ी बहुत बातों के बाद कांगवू के साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। जिसके बाद फिर सियोयोन उस बार में पहुंचती है जो कि वॉन्सुक के लिए मेडिसिन लाई थी। बट अब क्योंकि वॉन्सुक वहां से जा चुका था इसलिए सियोयोन भी वहां से जाने लगती है। कि तभी पार्क ह्यून और कांगवू को एक साथ बैठा हुआ देख वहीं रुक जाती है और उन्हें देखते हुए कहती है कि ये दोनों कितने क्यूट कपल हैं, पर बस पब्लिक के डर से इन दोनों को छुप छुप कर मिलना पड़ता है। और फिर कहती है कि बट मैं तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। और वह दूसरी तरफ वॉन्सुक जो कि बात लेकर बाहर आता है। कि तभी वो जैंग को अपने घर में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वही लड़का है जो वॉन्सुक के बाहर आया था। कि तभी सियोजून वहां आकर अपने बड़े भाई को बताता है कि ये मेरे और जूही के ट्यूशन टीचर हैं जिनकी हेल्प से मैं पक्का एग्जाम में फुल मार्क्स लाऊंगा। जिसे सुन वॉन्गसुन हैरान हो जाता है। देन जैंग भी काफी एम्बैरेसिंग होने के बाद वहां से चला जाता है और बाहर आकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इनका घर है। और फिर परेशान होकर वहां से चला जाता है। कि तभी कोई लड़की जैंग के वहां से जाने से पहले उसकी पिक क्लिक कर लेती है जो कि और कोई नहीं बल्कि जैंगमिन ही थी जो कि सियोयोन के घर के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में रेंट पर रह रही है, जहां इसने सियोयोन की पूरी फैमिली और फ्रेंड्स की फोटो अपने वॉल पर लगा रखी होती है। बट जैंगमिन ऐसा क्यों कर रही है वो सब हमें आगे पता चलेगा। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगवू को देखते हैं जो कि सियोयोन के दिए हुए पोटैटो पॉट को देखकर कुछ सोच रहा होता है। और फिर वो पार्क ह्यून से पूछता है कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाए जिससे कि फिर वो हमें पसंद करने लगे। जिस पर पार्क ह्यून कहता है कि उन्हें सरप्राइज देकर। और फिर टीवी की तरफ इशारा कर कहता है कि सेम ऐसे, जिसमें मेल लीड ने फीमेल लीड को इम्प्रेस करने के लिए पूरा अम्यूजमेंट पार्क खरीद लिया होता है। तो फिर ये सब देखने के बाद कांगवू नेक्स्ट डे हिम्मत करके सियोयोन से मिलने जाता है, जहां वो नोटिस करता है कि सियोयोन को वाकई में अपने स्टूडेंट्स और ट्रैक बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद जब सियोयोन कांगवू के पास आती है तो कांगवू सियोयोन से गुड रनर बनने की टिप्स पूछता है। जिस पर सियोयोन उसे बताती है कि तुम्हें सिर्फ ये इमेजिन करना है कि फिनिशिंग लाइन पर वो चीज़ है जिसे तुम बहुत शिद्दत से पाना चाहते हो, तो फिर तुम उस चीज़ को पाने के जुनून में फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर जाओगे। जिसे सुन कांगवू सियोयोन को देखने लग जाता है। इसलिए जब सियोयोन आगे मुड़कर वहाँ से जाने लगती है तो कांगवू को वो वही मिडिल स्कूल वाली सियोयोन दिखने लग जाती है, जिसे देखते हुए वो खुद को भी मिडिल स्कूल वाला कांगवू समझने लग जाता है जो कि सियोयोन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। मतलब कि सियोयोन कांगवू के लिए वही फिनिशिंग लाइन है जहां पहुंचकर वो सियोयोन को पाना चाहता है। इसलिए फिर कांगवू सियोयोन को कॉल कर आज रात एक मॉल में मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद जब सियोयोन कांगवू के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां की टोटली सभी लाइट्स ऑफ हुई भी होती हैं, पर सियोयोन के अंदर आते ही सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और साथ ही कांगवू भी वहीं खड़ा हुआ सियोयोन का वेट कर रहा था क्योंकि कांगवू बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब कि उसने सियोयोन को इम्प्रेस करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क नहीं बल्कि उसके बदले मॉल चूज़ किया, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि सियोयोन अपने स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए उसने उस मॉल में सियोयोन की ट्रैक टीम के लिए बहुत सारे एथलेटिक क्लोथ्स रेडी करवा दिए थे, जिन्हें देख सियोयोन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कांगवू को थैंक्स भी बोलती है। पर फिर पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर यहाँ कांगवू सियोयोन से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करने लग जाता है और सियोयोन से बोलता है कि मुझे अपनी लाइफ को खुलकर जीने के लिए तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, जिससे मुझे कभी भी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। जिसकी ये बातें सुनकर सियोयोन को यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कांगवू उससे उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा है ताकि उसकी फैमिली उसे बार बार ब्लाइंड डेट पर भेजना बंद कर दे और फिर वो मुझे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड बताकर अपने गे होने वाली बात छुपा सके, क्योंकि सियोयोन पार्क ह्यून के बताने की वजह से कांगवू को गे समझती है। तो फिर जब कांगवू सियोयोन से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर सियोयोन ये कहकर मना कर देती है कि मैं पार्क ह्यून को धोखा नहीं दे सकती
क्योंकि जब उसे इस बारे में पता चलेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो वो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा। इसलिए फिर सियोयोन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके जाते ही कांगवू का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है कि सियोयोन पार्क ह्यून को पसंद करती है, जिस वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, कांगवू पार्क ह्यून के घर आकर उसको बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है, ये बोलकर कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। जिसका सामना करने की पार्क ह्यून भी काफी कोशिश करता है, पर वो कांगवू से बच नहीं पाता। देन इन दोनों की चूहे बिल्ली वाली लड़ाई खत्म होने के बाद कांगवू पार्क ह्यून को सारी बात बताता है कि सियोयोन मुझे नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती है, जिस वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया। जिसे सुन पार्क ह्यून कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो उससे बस 2 ही बार मिला हूँ, क्या सच में मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। जिसको सुनकर कांगवू फिर से अपने दोस्त यानी पार्क ह्यून को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सियोयोन, जो कि बार बार कांगवू की बातें सोचकर परेशान हो रही थी, कि तभी उसे लगता है कि शायद कांगवू मुझे अपनी फेक गर्लफ्रेंड इसलिए बनाना चाह रहा था ताकि फिर वो पार्क ह्यून को बिना किसी डर के डेट कर सके, और फिर कोई उन दोनों पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि सबको तो ये लगेगा ना कि मैं कांगवू की गर्लफ्रेंड हूँ। इसलिए सियोयोन जल्दी से उठकर कांगवू के घर पहुँचती है, जिसको सडनली अपने घर के बाहर देख कांगवू भी काफी हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। पर सियोयोन उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सोचा और अब फाइनली मैं कंफर्म हूँ कि मैं तुम्हें डेट करूंगी। जिसे सुन कांगवू कहता है कि पर फिर पार्क ह्यून का क्या, तो वो कहती है कि उसका देखा जाएगा। जिसे सुन कांगवू कुछ सोचने लग जाता है, तो सियोयोन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो अपना फेस ऊपर कर कहता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इतना ज्यादा कि कहीं मैं खुशी के मारे मर ही ना जाऊं। और फिर कांगवू खुशी खुशी सियोयोन को टाइटली हग कर लेता है, जिसको ऐसा करता देख सियोयोन भी काफी हैरान होती है। और फिर जब जैसे कांगवू सियोयोन को किस करने ही वाला होता है कि तभी इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and